നമ്മിതൂടെ വൈദ്യമാളും പരിമപ്പാടും ജീണം തിശോധീണ ഓച്ഛാമിരയണിസാരും സായാരിണയാരിധം നീണം നമോ അർഹന്താളും നമോ സിദ്ധാളും നമോ ആയിരിയാളും നമോ വജ്ജായാളും നമോ ലോഹി സൗവിസാഹൂണം കുന്ദനെ വൈണിധവൽ ഗതി सम्यक जिनका धाम ऐसे गुरु विरागी को सत्सत्य बार प्रणाम सत्सत्य बार प्रणाम सत्सत्य बार प्रणाम। जय बोली अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवादिदेव 1000 श्री ऋषभदेव भगवान की। देवादिदेव 1000 से मूल नायक मुनि सुब्रतनाथ भगवान की। देवादिदेव 1000 से वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान आदि सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान विमल सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान श्रेष्ठ समाधिकर्ता गणाचार्य गुरु और विराग सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। वो चेतन आत्माओं, हम सभी भगवान मुनि सुब्रतनाथ स्वामी के चरणों में बैठे हुए हैं और जिनेंद्र की आराधना कर रहे हैं। आज आपको समझ में आया होगा कि जिनवाणी द्वादशांग बहुत बड़ी है, कितना अपन उसमें विस्तार का सोचें। नहीं तो जिनके पास अज्ञानता होती है वो समझते हैं धर्म तो कुछ है ही नहीं, बस पूजा कर लिया तो इतना ही धर्म मान लेते, कोई दर्शन कर लिया इतना ही धर्म मानते हैं। ये सब अज्ञानता है। जिस दिन आप शास्त्रों को यानी नाम ही पढ़ने में इतना लग रहा था, क्या है उनके मात्र जब ग्रंथों को पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि कितना बृहद ज्ञान आचार्यों के पास पहले था। लोग छोटी छोटी सी बातों में ऐसी बातें करने लगते हैं कि भगवान को या आचार्य को ज्ञान नहीं था कि रात्रि में अब तो लाइट आ गई तो अब कोई खाने में दोष नहीं होता है। क्या है समझना, आप लोगों ने यंत्रों से जाना है, क्या है मन से जाना और यंत्रों से जाना है। और जो ज्ञान दिया है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, केवली के द्वारा जाना गया है, केवल ज्ञान के द्वारा जाना गया है। समझ रहे हैं आप, अपना ज्ञान जो है ये सब परोक्ष ज्ञान है। जो मन और इंद्रियों से जाना जाता है उसको कहते हैं परोक्ष ज्ञान है। और ध्यान रखना, जब आत्मा से जाना जाता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। अब लाइट वालों से पूछो, उनको मालूम होगा कि अगर ये लाइट डायरेक्ट लेते हैं उसकी शक्ति कुछ और होती है, और छोटे मोटे बोर्डों से लेते हैं तो अब ऐसी समझ में आएगी क्या है। और आप कोई कहे कि छोटे से बोर्डों में ऐसी शक्ति है, नहीं है। क्या है, कभी तो मीटर नहीं सीधी डायरेक्ट लाइन से काम होता है। आपको ऐसे ही उदाहरण से समझ में आएगा। क्या है, बड़ी चीज चलाना हो तो बड़ी पावर चाहिए पड़ता है, बड़ी शक्ति चाहिए पड़ती है। ऐसे ही ये जो है ना, श्रुत ज्ञान को जानने के लिए सामान्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, यहाँ केवल ज्ञान की आवश्यकता है। फिर से आपको बता रहे, उदाहरण दे रहे हैं। छोटी केबल में बड़ी मशीन लगा देना,
छाबड़ा जी क्या होगा, क्या होगा, क्या हो जाएगी, सब जल जाएगी। ठीक है, मैंने मोबाइल की चार्जर वाली चीज में कोई बड़ी चीज लगा के देखना। ऐसे ही लोग समझते नहीं, आज आपको समझने का या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। छोटे ज्ञान से बड़े ज्ञान की उपमा करते, कहाँ से समझ में आएगा। माने जिनवाणी बहुत बृहद है, जिनागम बहुत बृहद है, इसीलिए उसको समझने के लिए जो ना समझ होते हैं, जिनको समझ में नहीं आती है, वो उसको झूठा बना देते हैं। अज्ञानी लोग उपहास करते हैं, ये उनकी अज्ञानता का प्रदर्शन होता है। और जो व्यक्ति समझ लेता है कि अपन को तो थोड़ा भी ज्ञान नहीं अभी, और वो वास्तविकता में जिनवाणी की विनय करता है। और हम आपसे बोल रहे हैं, अनुभव है, जितना जितना स्वाध्याय होता जाएगा और जितना जितना स्वाध्याय के साथ अंदर उतरता जाएगा, उतने उतने कसाय और विषयों से विरक्ति होगी। साथ में अंदर भी उतरना चाहिए। ऐसा नहीं कि मात्र शब्द पढ़ लिए, शब्द तो आजकल मोबाइल भी पढ़ लेता है, रीडिंग कर लेते कि नहीं वो, पर उनको वो ज्ञान नहीं हो पाता है। तो ऐसे ही मात्र शब्द पढ़ने से कुछ नहीं होता है। जब उनको धारण किया जाता है कि एक एक पद का इतना इतना विस्तार है, इतने इतने अलग अलग ग्रंथ है। अपन लोग थोड़ा सा तत्वार सूत्र क्या पढ़ के जानते हैं, बहुत अहंकार में हो जाते। मालूम है, तत्वार सूत्र में अगर कहा जाए बहुत से ग्रंथों का सार लिखा है, मात्र वो डिक्शनरी टाइप की है। क्या है, या जिसको कहते हैं इंडेक्स, अनुक्रमणिका बोलते हैं अपन लोग, इंडेक्स। माने आप एक एक ग्रंथ, माने एक एक सूत्रों पर कई कई शास्त्र लिखे, एक एक शास्त्र नहीं, कई कई शास्त्र लिखे। बहुत बृहद वर्णन जो है ना, इसीलिए तत्वार सूत्र को जैनों की गीता कहा गया कि थोड़े से में बहुत कुछ सार भर दिया। पर मात्र तत्वार सूत्र को पढ़ लेने से सार समझ में नहीं आता। जब उनको पढ़ने बैठेंगे, क्या है, वर्षों नहीं जीवन निकल जाएगा। क्या है, इसीलिए अज्ञानता को छोड़कर इस सम्यक ज्ञान को समझने का अपन प्रयास करें तो अपना जीवन सफल हो सकता है। और जिनके पास वो विनय आती है, वही जीव भक्ति कर पाते हैं, और वही जीव आगे चल के चारित्र ग्रहण करते हैं। जो जो चारित्र ग्रहण करने का मानस बनाते हैं, कल आचार्य महाराज ने कहा था कि 10 प्रकार का मुंडन होना चाहिए। 5 प्रकार का इंद्री, क्या है, उसके बाद मन, हाथ, पैर, और क्या है, मन, वचन और हाथ पैर को मुंडा, और फिर उसके बाद सिर को मुंडाने की बात कही। यानी ये 10 प्रकार के मुंडन की बात कही है। कितने प्रकार, 5 इंद्रियां हो गई, फिर उसके बाद शरीर, मन, वचन, हाथ और पांव, कितने हो गए, ये भी 5। कितने हो गए, 5 इंद्रिय का और 5 शरीर आदि, मन वचन और काय और हाथ पैर और मिला दे उसमें, तो कितने हो गए, 10 प्रकार का जब मुंडन हो जाता है, तब जाके दीक्षा होती है, केशलोंच होता है। ऐसे दीक्षा नहीं होती। सबसे बड़ी बात एक और बताएं, व्रत ले लेते हैं, व्रत के बाद अगर श्रद्धान नहीं है तो कैसे मोक्ष मार्ग बनेगा। सबसे पहले तो श्रद्धान काम में आता है। क्या आता है, चाहे आप मंदिर आ जाओ, विधान कर लो, सब कुछ कर लो, और भाव वैसे ही रहे, श्रद्धान है नहीं है, बोले थे अब क्या है, विधान रख लिया तो करना पड़ता है, नंबर आ गया तो जाना पड़ता है। कई लोग सोच लेते हैं माताएं पीछे पड़ गई हैं तो क्या करें, उनकी मन की कर लो तो करना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे ऐसे अपने विचार रख लेते हैं। तो ध्यान रखना, ऐसे अगर बिना भाव से करोगे तो आपके कर्म की निर्जरा होने वाली नहीं है। इसीलिए जिन दीक्षा भी ली जाती है, अंत अंत तक आपके भाव आनंद से उसमें वृद्धि होना चाहिए, हीनता नहीं आना चाहिए।
एक दिन पूजा कर लेते हैं तो फिर दूसरे दिन मन नहीं हो, बहुत हो गया। जैसे पर्यूषण के बाद कई जगह, नहीं सभी जगह बिल्कुल शांति हो जाती। बोले 10 दिन कर तो लिया है। हे ज्ञानियों, भोजन कितने दिन करते हो बताओ ना। अच्छा 2-4 दिन अपन या 10-12 दिन अगर शादी और पार्टियों में चले जाएं तो फिर उसके बाद तो खाना तो बंद कर देते होंगे। इतना तो खा लिया, अब क्या करना खा के। हम तो ये कह रहे हैं, अभी इसमें निकल रहा था, पूजा ही में निकल रहा था, नवदेवता की पूजा में अनादिकाल से भोगों में भोग लिया है जीवन, फिर उकताते नहीं, वहीं रहते। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा कुछ? यानी अशुभ बातों से अपन लोग किंचित भी च्युत नहीं होना चाहते। जितनी मिल जाए उतनी कम है, उसकी भूख बढ़ती जाती है। और यहाँ क्या है, जहाँ विपरीतता होती है, जहाँ मन नहीं लगता है, मन लगाना पड़ता है। अपने इस उपयोग को बदलने का प्रयास करो। जो हमारा ज्ञान मिथ्यामय है, सम्यक ज्ञान में आने का प्रयास करो। क्या है, जब जब अज्ञान रहता है तो ऐसी बातें होती। आपको लगता है कि ये इतने बड़े बड़े शास्त्र रखे, लोग ज्यादा देखते हैं, महाराज आप लोगों के पास क्या है, इतने बड़े बड़े शास्त्र पढ़ते हो क्या? हमने कि नहीं, देखते हम लोग तो। क्या करते, वो इतना आनंद आता है, पता ही नहीं लगता है कैसे शास्त्र, कैसे ग्रंथ पूरे हो गए। वास्तविकता में अपन छोटे सी अपने ज्ञान की अनुभूतियां सबको बताते फिरते हैं। अरे अपनी अनुभूति तो अपने पास है ही। भगवान की क्या अनुभूति थी, क्या बातें थी, वो शास्त्रों में मिलती। अपन तो अनादिकाल से वैसे ही भटकते आ रहे। क्या है, जीवन में थोड़े से पढ़ लो, बड़े हो जाओ, नौकरी करने लगो, मैंने शादी विवाह हो गया, बच्चों का पढ़ा लिखा दिया, उनका विवाह कर दिया, बस इतना सा जीवन है। बस और क्या है, वो क्या बचा आपके पास? सब लोग यही प्रक्रियाएं करते। जन्म लेते हैं, युवा होते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और चले जाते हैं। ऐसे तो जानवर भी करते हैं, त्रिंचों का भी ऐसा होता है। अपना विशेष क्या होगा? मनुष्य पर्याय में आने के बाद क्या किया अपन ने? कुछ समझा? कि अपन उसी 99 के चक्कर में घूम रहे हैं, जिसमें दुनिया घूम रही है, उसमें क्या कर रहे हैं? अपन उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते। मनुष्य पर्याय का ये जो चक्र है, या चतुर्गति का ये भ्रमण का चक्र है, इससे अपन बाहर निकलना ही नहीं चाह रहे। 4 गतियां क्या है, और 4 प्रकार के जो पुरुषार्थ होते हैं उनको तो नहीं करते, 2 बात कर देते। कितने? मात्र 2 करते हैं, काम और भोग, धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ को भूल जाते हैं। 4 संज्ञाओं में अनंत काल निकल गया। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। अपन को इनसे निकलने का भाव नहीं होता है। इन सब चीजों से ऊपर उठने का विचार करो। जब इस कीचड़ और दलदल से निकलने का विचार आएगा, कौन सा? ये राग देश का, तब तुम्हें जिनवाणी थोड़ी सी समझ में आएगी। समझ रहे आप बात को? क्या है, और अंतरंग में बहुमान आएगा, श्रद्धा आएगी कि हमें बहुत दुर्लभता से, देखो बहुत दुर्लभता से देव, शास्त्र, गुरु और मनुष्य पर्याय मिली है। क्या है, जो लोग समझ गए हैं वो लोग गीत भी लिख गए हैं और कर भी कुछ गए हैं। क्या है, एक भजन में लिखा हुआ है, यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा। मनुष्य पर्याय की बात बता रहे अभी तो, और जैन कुल की बात बता रहे हैं। व्रति और निर्गंत की तो बहुत ऊंची बात है। क्या लिखा? यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, नरकुल भी पाया तो जिनकुल नहीं पावेगा, अनगिनते जन्मों में, अनगिनते विकल्पों में। समझो आप, करोड़ों भव के, मनुष्य के करोड़ों भव के बाद जीव को जैन कुल मिलता है।
मुझे भी अपन ने खाने पीने और मौज मस्ती में निकाल दिया। आज का ज्ञान जो है ना, सबसे बड़ी बात कौन भटकाता है, तो वास्तविकता में ज्ञान ही भटकाता है और ज्ञान ही सम्यक रास्ते पर लाता है। क्या है? ज्ञान ही भटकाता है और ज्ञान ही सन्मार्ग पे लगाता है। माने मिथ्या ज्ञान भटकाता है, सम्यक ज्ञान क्या है, सही रास्ते पे लाता है कि अपन कहाँ पड़े थे, कहाँ थे, क्या करना चाहिए था। विचार करने वाली बात है। एक ज्ञान को कहते हैं संस्कृत में भग, यानी होता है ज्ञान। भग धातु से बना है ज्ञान। क्या बना है? भग का अर्थ होता है ज्ञान, और जो ज्ञान का धारी होता है उसके पीछे लगा दिया जाता है वाहन। जो ज्ञानवान होता है वो भगवान होता है। कौन? जो संपूर्ण ज्ञान वाला होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान वाला होता है। क्या है? प्रमाण सहित संपूर्ण ज्ञान वाला होता है, वो होता है भगवान। भगवान संग कैसे आई? जिनके ज्ञान में लोकालोक सब कुछ झलकता है। ऐसा नहीं है किसी को कुछ बिना ज्ञान के, जो लोग बिना विवेक के काम कर लेते हैं फिर पछताते कि हमने इनको ऐसा कर दिया। ऐसे कई जगह देखे जाते हैं, वो वरदान देने के बाद वो पछता रहे कि वरदान क्यों दे दिया। अरे अगर अवधि ज्ञान होता या मना पर ज्ञान होता, ये तो अपने मुनिराज ही जान जाते। इतना क्या है, उनको तो चराचर सब कुछ दिख रहा है। फिर समझ में आता है कि ये ज्ञान जिन जिन के पास, देखो अभी रिद्धियों का वर्णन आया था, आचारांग सूत कृतांग विद्यानुप्रभु, सब कुछ अध्ययन करते हैं, सारी चीज सारी विद्याएं उनको प्राप्त होने के बाद क्या है, चाहे चारण रिद्धिधारी मुनिराज हो, इनके पास देखे जाए बहुत सी रिद्धियां हैं, पर ये रिद्धियों का विशेष उपयोग नहीं करते हैं, मात्र आत्म कल्याण के लिए आगे बढ़ते हैं। संसार का सारा ज्ञान, ध्यान रखना, मोक्ष मार्ग में है अज्ञान। एक बार और कहा था, लोगों ने पूछा था, बड़ी बड़ी डिग्रियों से कोई मोक्ष मार्ग नहीं जाना जा सकता, आंका भी नहीं जा सकता। अमिथ्या लोगों की सोच है कि पढ़े लिखे, अच्छे पढ़े लिखे एजुकेटेड होते हैं जो लोग, क्या है, पोस्ट एजुकेटेड माने एजुकेटेड होते हैं, तो वो सोचते हैं कि ये महाराज अच्छे हैं। माने आपने लौकिक ज्ञान से सम्यक ज्ञान की कीमत कर रहे हो आप। चाहे कोई विदेश पढ़ के आया हो, चाहे वो बहुत सारी भाषाएं जानता हो, क्या इन भाषाओं से सम्यक ज्ञान की कीमत हो सकती है क्या? अभी आपके ज्ञान की बात बता रहे, सुनना, बहुत अच्छी बात है। जिसको डॉक्टर बनना है उसने यदि मैथ भी ले ली, कोई काम की है क्या? बताओ ना। आर्ट या कॉमर्स ले ली, कोई काम की है क्या? बताओ। जिसको इंजीनियर बनना है वो कॉमर्स लेके बैठ जाए, बायोलॉजी लेके बैठ जाए, काम है उसका? कोई काम आएगा क्या? समझ रहे? सीधा सीधा है। यहाँ तक कि डॉक्टरों की भी विभाग है। आँख वाला अलग होता है, हड्डी वाला अलग होता है, पेट वाला अलग होता है, इतने प्रकार के डॉक्टर। बोले सबके स्पेशलिस्ट क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। एक डॉक्टर दूसरी चीज़ को नहीं, सभी करना नहीं चाहता कि उसके पास उतना ज्ञान ही नहीं है। समझो आप बात को। तो आप ये बताओ, जब डॉक्टर लोग एक दूसरे के विषय को नहीं छेड़ते हैं, तो आप ये बताओ संसार का ज्ञान मोक्ष में कैसे काम आएगा? ये कह सकते हैं आपका घर का ज्ञान हो सकता है, आपकी फील्ड का आपको ज्ञान हो सकता है, आपका मोक्ष मार्ग में वो ज्ञान काम नहीं आएगा। क्या है? ये सब लौकिक ज्ञान है और पारमार्थिक ज्ञान बिल्कुल भिन्न है। जीवन में कितना भी पढ़ लो आप, कितना भी अनुभव आ जाए, मोक्ष मार्ग में शून्य हो। एक आध बार आप संघ में आना, ऐसे ही रहना, नहीं लेना दीक्षा। क्या है?
फिर आपको समझ में आएगा कि कितनी गलतियां आप करते हो। अपने आप को अपने आप को ज्ञानी मानते हैं। हाँ, एक अपेक्षा से, ज्ञान अपेक्षा से आत्मा में ही पाया जाता है, इसलिए ज्ञानी हो। पर अज्ञानी ज्ञानी हो, कैसे हो? पूरा जीवन ऐसे ही चल रहा है। इसलिए जिस दिन ज्ञान आ जाएगा उस दिन आपका आचरण भी बदल जाएगा। सही तो यही है। अभी ज्ञान आया कहाँ है? क्या है? मात्र शब्द पढ़े हैं। अगर सही ज्ञान आ जाएगा आपका मार्ग बदल जाएगा, आप पाप कर ही नहीं सकते हो। पाप कितने होते हैं? पाप कितने होते हैं? करते कितने हो? किस काम की तुम्हारी पढ़ाई? बताओ, ये ज्ञान किस काम का? बड़ी जल्दी अपन बोल देते हो, पढ़ भी लेते हैं। क्या है? एक बार आचार्य से एक कहानी सुनाते थे। एक बार क्या हुआ कि द्रोणाचार्य ने एक छोटा सा सूत्र याद करने सबको दिया, सत्यम वद युक्तम चर। कौन सा? सत्यम वद युक्तम चर। सब लोग बड़े प्रसन्न थे कि आज छोटा सा सूत्र मिला है और ज़्यादा कहीं पढ़ाई करना नहीं है। अब क्या हुआ, सबसे पूछा, दूसरे दिन सबने बता दिया। युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर बोले याद नहीं हुआ। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। गुरुजी ने पूछा, युधिष्ठिर आपको जो है ना ये याद नहीं हो रहा इतना सा सूत्र? बोले हाँ गुरुजी, याद नहीं हो रहा है। बोले ऐसी क्या बात है? बोले जो इसमें लिखा है वैसा बोल तो सकता हूं, पर वैसा कहाँ कर रहा हूं। मैंने सत्यम वद यानी सत्य बोलना चाहिए, युक्तम चर यानी युक्ति पूर्वक क्या है जिससे पाप ना हो ऐसा आचरण करना चाहिए। बोले गुरुजी जैसे आपने पढ़ाया था उसी समय याद हो गया था, पर कर नहीं रहा हूं वैसा। फिर बोले अब आगे चल के मैं ऐसा ही करूंगा। जीवन में सूत्र उतारा। ऐसे ही अपन को पाप पढ़ा दिए जाते हैं, अपन पढ़ भी लेते हैं, उसकी इनाम भी मिल जाती है। समझो आप बात को, लोगों की वाह भी मिल जाती है, छोटे से बच्चों के लिए मिल जाती है, पर अंतर वो सूत्र नहीं उतरता है। क्या है? और आचार्य कुंद स्वामी ने अष्टपहड़ जी में भी लिखा, बहुत अच्छी बात लिखी है कि जिनके अंदर सूत्र प्रवेश कर जाता है वे संसार में कहीं भी रहे, क्या है, वे मुक्ति को शीघ्र प्राप्त होते हैं। उदाहरण दिया, जैसे सुई में धागा डाल दो, क्या डाल दो? सुई में सूत्र डाल दो तो फिर वो गुमती नहीं है। और जिस सुई में क्या है, धागा नहीं डला हो, वो सुई क्या होती है? गुम जाती है, दिखती नहीं है। और धागे के कारण क्या है? सुई मिल जाती है। ऐसी अनंतानंत जीव है, ये संसार में भटक रहे हैं। इन्होंने जिनवाणी रूपी सूत्र को अपने अंदर प्रवेश नहीं किया, इसलिए संसार में भटक रहे हैं। और मात्र शब्द से याद नहीं करना, क्या है, आचरण में भी वैसा आना चाहिए, तो वो जिनवाणी आत्मसात होती है। और जैसे ही आचरण में आती है और वैसे ही अपन को समझ में आता है, अपन को मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। समझ लेना। तो छोटे छोटे से ये सूत्र होते हैं और अपन को समझ में आता है, तो अपन अपने साथ मायाचारी क्यों करें? अच्छा, अच्छे से झूठ बोल लोगे, हिंसा करोगे, तो आप पाप किसको लगेगा ये बताओ। बहुत सारे लोग एक दूसरे को ठग लेते हैं, बुद्धू बना के आ जाते हैं। अब बताओ ये ज्ञान किस काम का?
जो आपने छल किया, मायाचारी की, अब बताओ ये ज्ञान किस काम का, किसको इसका पाप लगेगा, कौन भोगेगा? बताओ ना, कौन भोगेगा? और आप बड़ा आनंद ले रहे कि हमने इसको बुद्धू बना दिया, टोपी पहना दी, छल कर लिया, झूठ बोल के आ गए, मायाचारी कर ली, किसी को ठग लिया। समझो, ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, हम स्वयं ठगे जा रहे हैं। हमें ज्ञान का प्रयोग अच्छी जगह करना चाहिए था। जैसे कुज्ञान में लिखा है, जो अस्त्र बनाता है, शस्त्र बनाता है, जो दूसरे की हिंसाएं करता है, वो खोटा ज्ञान कहलाता है। जो जीवों की रक्षा करता है वो सम्यक ज्ञान कहलाता है। स्वयं की रक्षा करता है, वो सबसे बड़ा ज्ञानी तो वही है जो स्वयं की रक्षा करे। हिंसा नहीं करेंगे, सुनो, अपनी रक्षा होगी। जब हम दूसरे को नहीं मारेंगे तो कोई दूसरा भी मारेगा क्या? सीधा सीधा समझ। अगर तुमने चींटी को मारे, कहीं आपने कोई चीजों को मारा, अनछना पानी पिया, तो क्या वो तुम्हें छोड़ देंगे क्या? बताओ। अभी खूब आप मनुष्य पर्याय में आए हो ना, इस काली वाली खोपड़ी से तो सिर तक डरता है। सांप तो ठीक है, इससे क्या है, सिर तक डरता है कि ये लोग पकड़ के बंदी बना लेते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? तो कहने का अर्थ है, वो समझता है ये लोग ज्ञानी है, क्या है, ज्ञानी है, और ये शक्तिशाली भी है। अपन अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। क्या करते हैं? वो जब शक्ति नहीं बचती है, फिर भगवानों महाराजों के पास आते, महाराज जी अब क्या करें? तो पूरी शक्ति तो पापों में लगा दी। किसमें लगा दी? समझ रहे ना? दौलत राम जी ने तक कहा है, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो। कई लोग बोलते हैं ना, बुढ़ापे में दीक्षा ले लेंगे। क्या ज्ञान देते हैं, महाराजों तक को ज्ञान देने आते हैं। क्या है, वो कोई बैरागी बन जाए ना तो उसको भी ज्ञान देने आते हैं। कहते नहीं, बुढ़ापे में दीक्षा लेंगे। सुनो तो आप, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। अब बताओ, चलते बन नहीं रहा है। अब तो 50 के बाद तो गाड़ी खराब। जिनको 50 के ऊपर हो गए उनकी अनुभूति स्वयं पूछ लो। स्मृति कम होने लगती है, दिखाई कम देने लगता है, सुनाई कम देने लगता है, ठीक है, और शरीर भी धीरे धीरे कम काम करता है। जितनी स्थिरता से बैठ सकते थे इस युवावस्था में, अब स्थिरता नहीं बनती। अब धीरे धीरे, ये हमारा भी अनुभव होता जा रहा है, इसलिए आपसे बोल रहे हैं। आपसे धीरे धीरे क्या है, अब ये चीज समझ में आ रही है कि जवानी के क्षण, शुरू के क्षण बहुत कीमती थे, जो लोग खेलने में और खाने पीने में और क्या है विषय कसायों में निकाल देते। ये कोई ज्ञान नहीं है। 40 साल के बाद अकल की डाढ़ निकलती है, ऐसा लोग बोलते हैं। बस सही तो ये समझ में कब आती है, जब समझने लायक काम ही नहीं बचता है। इसलिए जो पहले समझ जाता है वो ज्ञानी होता है। पहले समझ जाओ, समझ जाओ, 5 पाप नहीं करना चाहिए। क्या है, समझ रहे हैं आप बात को? वैसे तो अपन कम लोग सुनने ही कम आते हैं, वो तो विधान के माध्यम से थोड़ा बहुत सुन लेते हैं। गुनने की बात तो छोड़ ही दो। क्या है, कैसा आपका ज्ञान है, और ये कह दे कैसी आपकी मिथ्यात्व की मने एक तीव्रता है कि सुनने के बाद भी गुनने का भाव नहीं होता। और फिर जब अपन के ऊपर कोई मुसीबत आती, तब मंदिरों, मंत्रों, भगवान और महाराज सब दिखते हैं, फिर सब चबूतरे इकट्ठे कर लेते आप। अरे ऐसा काम ही नहीं करो कि तुम्हें असाता कर्म का योग आए। मनुष्य ऐसा जीव है जो सद्ज्ञान से संसार का ही नाश कर सकता है। क्या है,
हम स्वयं अपने ही ज्ञान से बंधे हैं। नहीं आ रही अपन को समझ में? जितना पाप करते जाओगे भोगेगा कौन? क्या है? खूब रात्रि भोजन करो, खूब अवक्ष खाओ, खूब व्यसनों में लिप्त रहो। क्या है? यहाँ तक कि आप थोड़ा सा मंदिरों में रह के संयम का भी प्रयास किया करो। हम बार बार कह रहे थे, इतना अच्छा मौसम होने के बाद भी तुम्हें पंखा चलाने की आवश्यकता पड़ रही है। विचार किया करो। हमने भी पहले कहा था, एक कोई पैक जगह में बैठे, खुला मंदिर है, और उससे खुला क्या हो गया? क्या है? ये देशना मंडप हो गया। इसके बाद भी यानी आप सुनने की बात है, कैसा अपनी आसक्ति है, कैसा अपना ज्ञान है। 3 लोग के नाम सामने, संयमियों के सामने थोड़ी देर संयम से नहीं बैठ सकते हैं। क्या हालत होगी इस असंयमियों की? हम नहीं कह रहे कि आप महाराज जी बन जाओ, पर सोचो तो कैसा जीवन निकाल रहे हो, कैसा जीवन निकलना चाहिए। इतनी आसक्ति क्यों? सब हो सकता है। हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया है ना, स्वानुभूत है इस बात में। क्या है? आत्मा की अनुभूति बाद में करना, पहले तो बिना पंखे के रहने की अनुभूति करो। क्या है? समझ रहे हैं आप बात को? अब उनको मत बुलाओ, तो पंखे के पीछे पड़ गए। अब घर में जाके अभ्यास करना। अरे बैठ जाओ भाई। हाँ, अरे मौसम भी तो देखो ना आप। क्या है? विचार करो ना, मौसम देखने के बाद। अभी तपस्या नहीं करा रहे आपसे, समझो आप। ये पर्याय सही ज्ञान तो ये पर्याय हमें त्याग, तपस्या और संयम के लिए मिली थी। क्या है? ये पर्याय किसके लिए मिली थी? जम्बू स्वामी से एक बार पूछना, या बोलोगे पूछेंगे कैसे, वो तो महाराज मोक्ष चले गए। एक बार मथुरा जाना। आप कहाँ जाना? बोले तो घूमने का बहुत शौक है, तो वैसे ही घूम आएंगे। मथुरा में जहाँ उनका मोक्ष हुआ है, उनके चरण पादुका रखी, मंदिर जी बना है, उस मंदिर की एक परिक्रमा भी है। हमने कहा ना, कुछ ज्ञानी जी थोड़ा अच्छा काम कर लेते, बाकी तो लोग देखते कितना सुंदर मंदिर है, क्या डिजाइन है ना। आजकल तो और सपा चट करके रखते, कुछ होने नहीं चाहिए, कुछ ज्ञान की चीजें मंदिर में भी ना मिले। ठीक है, वहाँ क्या है, उसके पीछे जो है ना कुछ चित्र बने हैं, और वो भी किसके बने हैं, यही विवेक होता है। वो उन्हीं जम्बू स्वामी के बने हैं। जम्बू स्वामी ने जो उनके जीवन में क्या था, चित्र इसलिए बनाए जाते थे, जो शास्त्र नहीं पढ़ सकता है वो कम से कम चित्रों के माध्यम से शास्त्र समझने का प्रयास करे। तो पीछे एक दीवार पर, वहां पर जो परिक्रमा है बाहर तरफ, ठीक है, उस दीवार पर लाल पत्थर लगा हुआ, लाल पत्थर में एक चित्र बना था कि समुद्र में एक नाव में जम्बू कुमार बैठे, हाथ में एक रत्न रखा है। क्या रखा है? रत्न लिए हैं। 4 उनकी स्त्रियां हैं, और वो अपनी पत्नी को कह रहे हैं, ये रत्न जो है ना समुद्र में डाल दे। रत्न यानी हीरा मान लो। क्या है अविनाश भाई, तुम डालोगे क्या? तुम सोने चांदी वाले हो ना। अच्छा, ये ऐसा कौन है जो क्या है उस हीरे को, हम कहते चांदी को ही डाल के बता दो। बोले महाराज भाव बहुत बढ़ रहे हैं।
समझ रहे हैं आप बात को? कोई रत्न जो है अपने हाथ से डालना चाहेगा क्या? चांदी नहीं डाल सकते, वो तो रत्न डालेगा क्या कोई? समुद्र में वो भी होदी होदी में नहीं कि वो मिल जाए घर की टंकी में नहीं, किसमें? समझ रहे हैं आप बात को? कोई डालेगा क्या? नहीं डालेगा। ठीक है, वो अपनी पत्नियों को समझा रहे थे। कौन? जम्बू कुमार, कि देखो पिताजी ने कहा है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पिताजी ने कहा इसलिए मैंने विवाह किया और आपने भी मंजूरी दी कि हम देख लेंगे, तो इसलिए शादी कर ली है। पर ये बताओ कौन ऐसा मूर्ख होगा जो रत्न डालेगा? कौन ऐसा मूर्ख होगा जो संसार की शादी विवाह के प्रपंच में फंसेगा? रत्न तो नहीं डाला, पर पूरा जीवन असंयम में डाल दिया। बोले कहाँ गए थे? बोले कहूं नहीं, कहाँ मिलो, कछु नहीं। कहाँ गए थे? कहीं नहीं, काला है, कछु नहीं। मनुष्य फरिया में गए थे, जो पुण्य कमाया था वो भी समाप्त करके चले आए। क्या मतलब? और लोग कहते हैं हम बहुत ज्ञानी हैं। अब बताओ किस काम का ज्ञान? कि जो ये शास्त्र जो है ना, ये भगवान की वाणी, भगवान तो भगवान बन चुके, हम लोग भी महाराज बन चुके। समझ रहे हैं आप बात को? अपना कल्याण करने में लगे हुए। वो तो उपदेश इसलिए देते हैं, तुम्हारा ज्ञान किस काम का है जो तुम्हें 5 पापों में और कसायों में फंसाए। समझ रहे कि नहीं? समझो, यानी इतना कुछ करने के बाद भी ले दे के गति ही बिगड़ जाती है। समझना, इसलिए ये ज्ञान ज्ञान नहीं है। इसलिए अब थोड़ा बहुत भाव हो तो थोड़ा सा आप पढ़ने का प्रयास करो, थोड़ा सा स्वाध्याय करो, और स्वाध्याय करने के साथ साथ भले थोड़ा सा करना, पर उसको थोड़ा उतारने का प्रयास करना। ये तो पानी छान के पीते नहीं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। समझो आप बात को? जीवन अपन को ऐसे ही निकालना। एक शेर ने मांस छोड़ दिया था, अणुव्रत स्वीकार कर लिए थे, श्रावक बन गया था। आज अपन मनुष्यों की श्रावक नहीं बन पा रहे। क्या है? मनुष्य हो के अपन श्रावक नहीं बन पा रहे। एक लोमड़ी ने रात्रि भोजन छोड़ दिया था। क्या है? वो पानी नहीं पी, उसने मरण को प्राप्त हुई, स्वर्ग में देव बनी थी, रात्रि में पानी नहीं पिया। कौन ने? लोमड़ी ने। अब विचार करो, त्रियंच जैसे जीव सीधे स्वर्ग पहुंच गए, मनुष्य भी नहीं बने। मेढक देखो, आज भक्ति का प्रसंग ही आ रहा है, समय अपना हो ही गया है, कि मेढक क्या भाव से जा रहा था, समोसरण गए ही नहीं, रास्ते में था। कहां पहुंच गया? स्वर्ग पहुंच गया। हाथी के पैर के नीचे आए, मरण को प्राप्त हो गया। कैसे ज्ञानी है कि हम 3 लोग के सामने भी भक्ति नहीं कर सकते, माला में मन नहीं लगता, पूजा में मन नहीं लगता। किस काम का तुम्हारा ज्ञान? इधर भी दुनियादारी दिखती है, क्या मतलब मंदिर आने का? यहां भी राग द्वेष दिखता है। क्या है? कई लोग धर्मात्मा और बन जाते, भी महाराजों में भेद का भाव करने लगते। जी हमारे महाराज, तुम्हारे महाराज, बस घर में भी यही कहा था जी, हमारा कमरा जी, तुम्हारा कमरा जी, हमारी सामग्री तुम्हारी सामग्री। क्या लोग कहाँ कहाँ के भेदभाव में पड़ जाते हैं। भेद विज्ञान करने आए थे, वो भेदभाव में पड़ जाते हैं, समाज में भेद डाल दिया। कैसा कैसा अज्ञान भरा हुआ है, विचार करना।
अपने आप को ज्ञानी मानते। अब सोचने की बात है। और सुना, दूसरे का बुरा हो रहा तो हो ही रहा है, वो तो 100 उपादान के ऊपर निर्भर करता है। सबसे ज़्यादा तो अपना आत्मघात हो रहा है। सुनो, जो जीव अपने शुभ का घात करता है, यानी अपने शुभ परिणामों का, विशुद्धि का घात करता है, कसाय आदि के लाने के बाद या विषय आदि के बाद जो जो ये चीज़ें पाप कर रहा है, वो स्वयं के लिए हिंसक जीव है। अपनी विशुद्धि का, अपने शुभ गति का, अपने शुभ परिणामों का, अपने गुण स्थान का घात करने वाला कोई दूसरा नहीं है, जीव स्वयं है। इसलिए इन चीजों को छोड़ने का प्रयास करो, थोड़ा सा बदलने का प्रयास करो। क्या है? बदलने का प्रयास करो, भक्ति लाओ। क्या है? ऐसे अपन को 3 लोक में नाथ, सुन लो आप बात को, भक्तांबर जी में पढ़ा होगा, कंकड़ पत्थर तो बहुत मिले हैं, रत्न कभी नहीं मिला। ऐसे ही बहुत से भगवान मिले हैं, पर वीतराग छवि अपन को पहली बार मिली है। समझना, नहीं तो बोलो सब धर्मों में भगवान होते तो अपने भी भगवान है। ऐसी वीतराग छवि अपन को पहली बार मिली है। इसीलिए अपन लोग आत्मकल्याण करें। और यहाँ बस एक गाथा पढ़ के आज समापन करते समय, आज का बहुत हो गया है, कि भक्ति के बिना सब कुछ शून्य है। क्या बोल रहे हैं? ये कुंद स्वामी ने लिखा है। क्या है? ऐसे नहीं कि कुंद स्वामी अध्यात्म वाले थे तो भक्ति करते ही नहीं थे। क्या है? नहीं तो लोग पूजा बंद कर देते हैं। क्या है? इस चर्चा ने अर्चा छुड़ा दी। ऐसी ऐसी चर्चाएं, बोले हमें तत्व चर्चा अच्छी लगती है, करो तत्व चर्चा, अर्चा ही छुड़ा दी। किस काम का? तो आचार्य महाराज देखो क्या 2 गाथाएं, एक बहुत बड़ी, हम लोग तक को समझने की बात है। उसमें लिखा है, आचार्य महाराज लिखते 77 नंबर की गाथा में, पदभक्ति विहीण सदी, पदभक्ति विहीण सदी, बिच्छो जीर्ण समय भक्ति विहीण जर्णो, जैणो, गुरु भक्तिहीन शिष्यो, दुर्गति मग्गाणु लग्गयो नियदम। आचार्य महाराज यहाँ पर बोलते पद भक्ति विहीण, यानी पति से या स्वामी की भक्ति से रहित सती। सती वही कहलाई जो अपने पति की सेवा की है। चाहे अंजना सती हो, चाहे सीता सती हो, चाहे सोमा सती हो, बहुत सारी सती हुई। क्या है? जिस स्वामी भक्त रही, इसलिए इनको क्या बोलते थे? सती। तो इन्होंने कहा स्वामी भक्ति से रहित कोई सती हो सकती है क्या? बहुत आप लोग अपने आप को धर्मात्मा मानते हैं। सुनना, सती हो क्या? पति की भक्ति तो बहुत बड़ी बात है, पति की बातें सुन लो तो बहुत है। क्या है? स्त्री वही होती है जो अपने पति को उंगलियों पे नचाए। क्या है? क्या अहंकार है ना? हे ज्ञानियों, कैसे ज्ञान है कि जो जोरू के गुलाम हो जाते हैं। क्या है? इसीलिए क्या है? स्वामी भक्ति से रहे सती। हम लोग को तो डर लगता नहीं है, अपने पास कोई है ही नहीं, तो क्या करोगे? अब तुम लोग बोलने में डरते हो कि महाराज जी ऐसा क्या दिया, अरे ऐसा क्या क्या दिया, जो है सो है। अब तुम चुपचाप सुनते रहते हो। अहंकार की बात नहीं है, ये कुंद स्वामी ने लिखा है। समझो आप बात को, कि स्वामी भक्ति से रहित सती नहीं होती। ठीक है ना? और आगे लिखते हैं भृत्य भी स्वामी भक्ति से रहित भृत्य नहीं। आजकल तो जमाना ही उल्टा आ गया है। क्या है? सेठ नौकरों की सुन के रहना पड़ती सब उल्टा उल्टा चल रहा है। क्या है? भले सेठ कहे, साहूकार करे, यहां तक कि एक बार
एसपी भी हमारे दर्शन करने आए थे, शिवपुर था, वहाँ पे 2-3 बार वो हम लोग के दर्शन करने आए और बड़ी भक्ति थी उनके अंदर। पर वो बोलने लगे, महाराज जी अब देखना, एसपी होने के बाद भी कह रहे थे कि ये लोग जो है ना हमारी बात नहीं मानते हैं, आप बताओ क्या करना चाहिए। मैंने कि बताओ, आप इतनी बड़ी पोस्ट पे होने के बाद भी आपके सिपाही आपकी बात नहीं मानते, क्या है? यानी भृत्य होता है नौकर, वो तभी कल्याण कर सकता है जब स्वामी भक्त हो। आज तो उल्टा बोलना और सीख गए हैं लोग, ठीक है ना। और उसके बाद लिखा है, जिन देव जिनागम जिनकी भक्ति से, जिन देव की और जिनागम की भक्ति से रहित जैन, सुन लो भैया, कौन? जैन, जैनो यानी जैन। कई लोग बोलते हैं जैन शब्द कहाँ मिला, उनसे बोल देना 77 नंबर की गाथा में मिला। किसमें लिखा? ठीक है ना। तो इसीलिए जैन कहाँ मिला? जिनागम की भक्ति से रहित और जिनदेव की भक्ति से रहित जैन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। और गुरु भक्तिहीन शिष्यो, गुरु भक्ति से रहित शिष्य, क्या लिखा? ये बहुत काम की वस्तु है, नियम से दुर्गति में संलग्न कर मार्ग में लगाने वाली है। माने ऐसे जो लोग हैं वे सब दुर्गति में जाने वाले हैं। कौन से? बस समाप्त करते हैं। स्वामी भक्ति से रहित कौन? स्त्री, ठीक है, या स्वामी भक्ति से रहित भृत्य, है ना, सेवक, ये कह सकते हैं। और जिनदेव और जिनागम से भक्ति, इनकी भक्ति से रहित कौन? जैन। गुरु भक्ति से रहित शिष्य नियम से दुर्गति का पात्र होता। लोग को लगता जरूर है कि नहीं बहुत अच्छा कर रहे हैं, नहीं नचा लो जितना नचाना हो, चाहे सेठ जी को, चाहे पति जी को, और चाहे गुरु जी को, और चाहे आगम के विरुद्ध बोलो। क्या है? नए नए पंथ बना दिए, नए नए आगम निकाल दिए। समझो आप बात को, इनकी नियम से दुर्गति होगी, ऐसा आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने 77 नंबर की गाथा में लिखा है। इसलिए ये कासायक भाव नहीं आना चाहिए, अन्यथा अपनी ही दुर्गति होगी। इसलिए ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं है जो अपन को नरक गति आदि दुर्गति में पहुंचाए। इसलिए अच्छी आनंद के साथ जिन देव शास्त्र गुरु की भक्ति करें और गुरुओं की बातें माने, और जहाँ जिसकी सेवा करते भाई उसकी सेवा वैसी भी करें। ओम नमः सिद्धेभ्या